इस वीडियो में बात करेंगे बिना मोबाइल फोन लिए मेरा फोन कॉल कोई हैक भी कर सकता है या नहीं, यानी मेरा फोन कॉल कोई सुन सकता है या नहीं, या फिर हमारे मोबाइल फोन पर आने वाले सारे ओटीपी कोई देख भी सकता है या नहीं। क्योंकि इस तरह के सवाल काफी सारे यूजर्स के मन में हमेशा चलते रहते हैं। तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वैसे तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ कुछ सिनारियों में पॉसिबल भी है, लेकिन कैसे, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि आखिर में कैसे बिना फोन टच किए भी आपका फोन कॉल कोई भी हैक कर पाएगा और इससे इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और आगे जाकर के ऐसी प्रॉब्लम ना आए, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है या कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिसके जरिए हैकर्स आपके फोन कॉल को कभी भी इन फ्यूचर हैक कर सकते हैं और आपका सारा डिटेल्स जैसे फोन कॉल, एसएमएस, ओटीपी वगैरह सब कुछ शेयर हो जाएगा और ये सब कुछ पॉसिबल होगा बिना आपके मोबाइल फोन को लिए भी, मतलब बिना आपका फोन टच किए हैकर्स दूर बैठे ये सारा काम आसानी से कर सकता है। लेकिन कैसे और इससे आपको कैसे बच के रहना है, मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट की, और इस फीचर का नाम कहिए या फिर इस तरीके का नाम कहिए सिम स्वैपिंग, सिम क्लोनिंग है। ठीक है, अब इसमें हैकर्स क्या करता है मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। हैकर्स आपके सिम सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, मतलब जिस कंपनी का आपसे यूज करते हैं, उस सर्विस प्रोवाइडर को कॉन्टैक्ट करके आपके नाम से डुप्लीकेट सिम कार्ड निकलवा लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही डुप्लीकेट सिम कार्ड आपके नाम से निकल गया तो अब आपके सिम कार्ड का पूरा कंट्रोल उस हैकर्स के पास चला जाएगा। उसके बाद आपके नंबर पर जितने भी कॉल्स आते थे, पहले मैसेजेस आते थे, ओटीपी आते थे, अब वो सारे के सारे ओटीपी, मैसेजेस, एसएमएस सब कुछ या कॉल वगैरह उसी नंबर पर ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब जाते रहेंगे जो नंबर हैकर्स ने एक्टिवेट करवा रखा है डुप्लीकेट निकलवा करके। तो ऐसे में इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपका सारा डिटेल्स अब शेयर हो रहा है किसी और के मोबाइल फोन पर और उसके बाद अब आपका बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो भी ओटीपी वगैरह आएगा वो भी वहीं पर शेयर होगा और आपका बैंक बैलेंस भी खाली हो जाएगा। ठीक है, तो तरह तरह की समस्या आपको आ सकती है। आपका और भी बहुत सारा अकाउंट जो है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे अकाउंट भी हैक हो सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए अगर इस तरीके से मेरा जो सिम स्वैपिंग या सिम क्लोनिंग का जो ऑप्शन है हैक कर लिया गया, मेरा डुप्लीकेट सिम मेरे नाम से निकलवा लिया गया, तो उस सिचुएशन में हमें किस तरह का सिग्नल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपके नाम से कोई डुप्लीकेट सिम कार्ड निकलवा लेता है तो आपके फोन में एक संकेत जरूर दिखेगा। मान लीजिए अभी थोड़ा देर पहले आपके फोन में नेटवर्क बहुत अच्छा से था, मतलब स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था, आप कॉल पर बात कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि सडनली आप कॉल पर बात कर रहे हो और सडनली आपका फोन कॉल कट हो जाता है। इसके अलावा आप देखते हो नेटवर्क में तो एक भी नेटवर्क आपको नहीं दिखता, वहां पर नो नेटवर्क दिखाया जाता है, मतलब अब एक भी नेटवर्क वहां पर नहीं दिख रहा है, क्रॉस का साइन दिख रहा है नेटवर्क की जगह पर। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके नाम से हैकर्स डुप्लीकेट सिम कार्ड निकलवा चुका है और आपके जो फोन में सिम कार्ड लगा हुआ है उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया और डुप्लीकेट सिम कार्ड को एक्टिवेट कर दिया गया। तो इससे आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इससे बचने के लिए आपको तुरंत के तुरंत कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना है और आपको अपना प्रॉब्लम बताना है, तो उस टाइम आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि वहां पर कुछ वेरीफाइड डिटेल्स वगैरह आपसे मांगा जाएगा, वेरिफिकेशन के लिए आप बता दीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं दूसरे मेथड की, और ये जो मेथड है बिल्कुल कॉमन है, कोई भी यूजर्स आसानी से इसको फॉलो कर सकता है। देखिए, इस मेथड की हेल्प से दो तरीकों से आपका फोन कॉल हैक किया जा सकता है। फर्स्ट मेथड है आपका फोन लेकर के, मतलब आप किसी को फोन देते हो तब भी ये प्रोसेस किया जा सकता है, लेकिन बिना फोन लिए भी ये प्रोसेस किया जा सकता है। मतलब आपको कोई लोभ लालच दिया जाएगा, आपको कोई ऑफर्स के बारे में बताया जाएगा, डिस्काउंट के बारे में बताया जाएगा, किसी लॉटरी के बारे में बताया जाएगा फोन कॉल करके या मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप पर, और आपको ये बताया जाएगा कि इस कोड को आप डायल कीजिए। ठीक है, तो दरअसल वो कोड क्या होता है कि वो एक कोड होता है और उस कोड के साथ वो हैकर्स का नंबर भी मैच किया हुआ होता है, मतलब वहां पर मिक्स किया हुआ होता है, और जैसे ही आप उस कोड को डाल करके डायल करते हैं तो आपके नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो जाता है। अब ऐसे में क्या होगा कि आपके नंबर पर आने वाले सारे कॉल्स, ओटीपी, मैसेज वगैरह वो फॉरवर्ड हो जाएंगे हैकर्स के पास, क्योंकि आपके फोन पर कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो रखा है और इस प्रोसेस को हैकर ने किया है, तो ऐसे में उसके पास
आपका सारा डिटेल शेयर हो जाएगा और आपकी बातें सुनी जा सकती है, आपका कॉल या एसएमएस देखा जा सकता है। अब इससे बचने के लिए हमें करना क्या होगा, वैसे इसके संकेत क्या होंगे? तो भाई देखिए, जब भी आपके नंबर पर अब कोई कॉल करेगा तो आपके नंबर पर कॉल ना लग करके किसी और के नंबर पर, किसी और के फोन पर ट्रांसफर हो जाएगा और अगला पर्सन आपका फोन कॉल हमेशा रिसीव करेगा। तो ऐसे में जो कॉन्टैक्ट वाले हैं वो आपको जरूर बोलेंगे कि तुम ऐसा क्यों करते हो, इस तरह का गाली गलौज या जो भी है। आप मान लीजिए आपके नाम से कोई और फोन कॉल रिसीव कर रहा है, तो अगला पर्सन तो ऐसा नहीं है कि आपके जैसा ही आपके दोस्त से बात करेगा, हो सकता है उसका व्यवहार कुछ अलग हो, बातचीत करने का तरीका कुछ अलग हो, तो वैसे में उसको समझ में आ जाएगा या आपका आवाज तो चेंज हो जाएगा ना, तो वहां पर आपको संकेत देखने को मिल जाएगा। आपके दोस्त लोग ही, आपके कॉन्टैक्ट वाले ही आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आपको तुरंत के तुरंत करना क्या है, फोन की सेटिंग्स में जाकर के, यानी कॉल सेटिंग्स में जाकर के जो कॉल डाइवर्ट है उसको बंद कर देना है, कॉल फॉरवर्डिंग को डीएक्टिवेट कर देना है, तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग की, यानी नेक्स्ट मेथड की। देखिए, नेक्स्ट जो तरीका है वो है रिमोटली एक्सेस ऐप। ठीक है, या आप इसको मैलिशियस ऐप भी कह सकते हैं, फेक ऐप भी कह सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम प्ले स्टोर से या फिर प्ले स्टोर के बाहर से किसी वेबसाइट के थ्रू कोई ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं जो बिल्कुल फेक होता है, 1% ट्रस्टेड नहीं होता, या कोई हमसे करवा लेता है। यानी मान लीजिए मैंने आपको बोला कि इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लो, इससे आपको ये फायदा होगा, ये बेनिफिट देखने को मिलेगा, तो आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे और वो एप्लीकेशन आपसे माइक्रोफोन का परमिशन ले लेती है, ठीक है, कैमरा का परमिशन ले लेती है। तो ऐसे में क्या हुआ कि आप परमिशन पहले से उस एप्लीकेशन को दे दिए हो। अब जब भी आप किसी को कॉल करोगे तो वो डायरेक्टली आपके कॉल को सुनेगा नहीं, बल्कि वो रिकॉर्ड कर लेगा आपके कॉल को, यानी आपका इनकमिंग कॉल हो, आउटगोइंग कॉल हो या व्हाट्सएप पर कॉल हो, किसी भी प्रकार का वो कॉल को रिकॉर्ड कर लेगा और आसानी से आपकी सारी बातों को सुन सकता है। क्योंकि आपने माइक्रोफोन का परमिशन उसे दे रखा है पहले से, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल ऐप लिस्ट में जाकर के, ठीक है ना, फोन की ऐप लिस्ट में जाकर के आपको चेक करना है कि कोई ऐसा एप्लीकेशन तो नहीं है जिसके बारे में आपको नहीं पता, अननोन एप्लीकेशन है या कोई फेक एप्लीकेशन तो नहीं है जो माइक्रोफोन का एक्सेस ले रखा है। तो आप उसको रिमूव कर दीजिएगा और उस एप्लीकेशन को अपने फोन से डिलीट कर दीजिएगा, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। मान लीजिए आपका व्हाट्सएप अकाउंट, फेसबुक अकाउंट या स्काइप अकाउंट वगैरह हैक कर लिया गया, मतलब आपका अकाउंट किसी और डिवाइस में किसी न किसी तरीके से लॉगिन हो गया है, तो उस सिचुएशन में भी आपकी लाइव जो कॉल रिकॉर्डिंग हो सकती है, आपका जो एसएमएस है, आपका जो ओटीपी है, वो सब कुछ देखा जा सकता है किसी और के द्वारा। ठीक है, क्योंकि आपका जो अकाउंट है, जो फेसबुक था या व्हाट्सएप अकाउंट था, स्काइप अकाउंट था, वो किसी और के डिवाइस में अब लॉगिन हो चुका है, तो वहां पर आने वाले सारे मैसेजेस या व्हाट्सएप के जरिए आप किसी को वॉइस कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो वो सब कुछ लाइव कॉल रिकॉर्डिंग हो सकती है। और ऐसे में अगर आप प्राइवेट कॉल वगैरह करते हैं तो इन फ्यूचर आपको तरह तरह की समस्या भी आ जाएगी। बस यहां पर करना क्या होता है कि आपका अकाउंट अपने डिवाइस में लॉगिन कर लेता है हैकर्स और आपकी सारी डिटेल्स वहां पर चली जाती है। तो यहां पर आप क्या कीजिए कि व्हाट्सएप में जाकर के चेक कीजिए लिंक डिवाइस में कि कहीं आपका व्हाट्सएप अकाउंट किसी और डिवाइस में लॉगिन तो नहीं हो रखा। अगर हो रखा है तो आप वहां से लॉग आउट कर लीजिए, अपने फेसबुक अकाउंट में या आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए, पास कीज क्रिएट कर लीजिए, तो आप सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। तो दोस्तों, अभी मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताया हूं जिसके जरिए हैकर्स आपके फोन कॉल को कभी भी हैक कर सकता है और हैक करने के बाद आपका सारा कॉल्स, ओटीपी, मैसेजेस हैकर्स के पास ट्रांसफर हो सकता है और इन फ्यूचर आपको तरह तरह की समस्या आ सकती है। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताऊंगा जिससे कि आपको इंस्टेंट पता चल जाएगा कि आपका फोन कॉल कहीं हैक तो नहीं हुआ है और उसके बाद आप फोन कॉल को सिक्योर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट सिग्नल ये रहेगा, अगर आपका फोन कॉल हैक हो जाता है तो सडनली आपका जो कॉल नेटवर्क है, यानी कि आपके सिम कार्ड का जो नेटवर्क है वो गायब हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा सिग्नल ये रहेगा कि आपका जो इनकमिंग कॉल है वो डाइवर्ट होने लगेगा, ठीक है, दूसरे नंबर पर, दूसरे फोन पर। इसके अलावा नेक्स्ट सिग्नल ये रहेगा कि कॉल क्वालिटी जो है वो बिल्कुल खराब आपको आने लगे। मतलब पहले ठीक ठाक चल रहे थे लेकिन सडनली अब कॉल पर आवाज सही तरीके से नहीं आ रही है, सडनली खराब हो गया क्वालिटी कॉल का, तो यह भी एक संकेत है। इसके अलावा आपके फोन नंबर पर कुछ ऐसे मैसेजेस या ओटीपी वगैरह आने लगे
जिसको आपने कभी मंगाया ही नहीं। मतलब आप उस ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट नहीं किए हो, लेकिन उस तरह की ओटीपी आपके नंबर पर आ रही है, तो यह भी एक संकेत है कि आपका फोन कॉल हैक हो चुका है। इसके अलावा अगर आप पोस्टपेड सिम कार्ड यूज करते हैं तो जो भी आपको बिल आता है महीने में, उस बिल में ऐसे फोन कॉल्स दिखे जो आपने कभी किया ही नहीं, तो यह भी एक संकेत है कि आपका फोन कॉल हैक हो चुका है। इसके अलावा आपका व्हाट्सएप अकाउंट आपके फोन से ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाए, तो यह भी एक संकेत है कि आपका फोन कॉल हैक हो चुका है, क्योंकि व्हाट्सएप अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपके कॉल को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। जो भी आप व्हाट्सएप पर कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करेंगे, मतलब बात करेंगे किसी से भी व्हाट्सएप पर वॉइस कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग, तो ये कुछ संकेत भी है जिसके जरिए आप इंस्टेंट पता कर पाएंगे कि आपका फोन कॉल हैक तो नहीं है। अब इससे बचने के लिए आपको करना क्या होगा, तो भाई इससे बचने के लिए सिंपल आप एक मेथड फॉलो कीजिए। अगर किसी एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर रखा है जो अनट्रस्टेड है, सिक्योर नहीं है, तो आप उस एप्लीकेशन से अपना जीमेल अकाउंट लॉग आउट कर दीजिए, परमिशन को रिमूव कर दीजिए और उस एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिए। ठीक है। इसके अलावा दूसरा स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि आप अपने फोन को फुल्ली रीसेट कर दीजिए, फॉर्मेट कर दीजिए, उसके बाद सही तरीके से आप दोबारा अपने फोन को सेटअप कीजिए, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्त, इस वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल में जानकारी दिया है कि आखिर में किस तरीके से हैकर्स आपके फोन कॉल को बिना आपका मोबाइल फोन लिए हैक कर सकता है और इससे आपको कैसे बच के रहना है। इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है आपके मन में, तो आप बेशक नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए और अपना सवाल स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको सही तरीके से उसका आंसर दे सकूं, आपको सही तरीके से सॉल्यूशन गाइड कर पाऊं।